बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। 2 अगस्त है, बुध का दिन है। बात करेंगे ज़रा रिजवाना तशद्दुद केस के हवाले से, कुछ नए डेवलपमेंट्स, कुछ उसकी सेहत के हवाले से जो तफसीलात है आपके सामने रखी है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुँच गया है। सुप्रीम कोर्ट में कैसे दरख्वास्त दी गई है इन इशूज़ के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट में क्या बात चल रही है, क्या तैयबा तशद्दुद केस की तरह सुप्रीम कोर्ट से ये जो सिविल जज हैं इनकी वाइफ को उसी तरह सज़ा होगी जैसा तैयबा तशद्दुद केस में सिविल जज और उनकी वाइफ को सज़ा हुई थी। ज़रा आगे चल के इस पर बात करेंगे क्या मामला है, लेकिन पहले ज़रा बच्ची की सेहत के हवाले से बात करेंगे। अल्लाह खैर करे, ज़ाहिरी बात है उस बच्ची की हालत तशवीशनाक है, ठीक नहीं है। डॉक्टर्स यही कह रहे हैं, जिस डॉक्टर से भी आप पूछें वो यही कहते हैं कि जी अगले 24 घंटे इंतहाई अहम है। आल दो इम्प्रूवमेंट है, इम्प्रूवमेंट कितनी है वो आपको ज़रूर बताऊंगा, लेकिन बच्ची की हालत जो है वो संभलने का नाम नहीं ले रही। आप ये नहीं कह सकते कि बच्ची ठीक है। बच्ची अभी भी ICU में है, बच्ची को कभी किसी वक्त वेंट के ऊपर भी शिफ्ट किया जाता है और बच्ची की हालत खतरे से बाहर मैं नहीं कह सकता और डॉक्टर्स भी नहीं कह रहे। तो ये सूरत हाल है बच्ची की सेहत को लेकर। इसके ऊपर ज़रा डिटेल आपको बताऊंगा, लेकिन इसके साथ साथ जो अहम चीज़ है वो ये है कि बच्ची ने अपनी माँ को क्या कुछ बताया इस वाक़े के हवाले से। देखिए, तशद्दुद हुआ, वाज़ेह है, डॉक्टर्स यही कह रहे हैं। बल्कि आज मैं जो निगरान वज़ीर सेहत हैं डॉक्टर जावेद अकरम साहब, उनसे भी बात हुई तो उनसे भी मैंने ये पूछा कि जी बच्ची के हवाले से कहा जा रहा है कि शायद उसको जहर दिया गया, क्या सूरत हाल है। उन्होंने क्या कहा वो भी आगे चल के आपको बताता हूँ। बट ये है कि बच्ची की सूरत हाल ठीक नहीं है। पहले ज़रा बच्ची की सेहत के हवाले से आपको बता दूँ जी। वो ये है कि जो एक आपको पता है मेडिकल बोर्ड बनाया गया है और इस मेडिकल बोर्ड के जो सरबराह है वो प्रोफेसर जोधत सलीम साहब हैं। वो ये बताते हैं कि जी बच्ची जो है उसकी तबीयत में बेहतरी के आसार नज़र आ रहे हैं एक तरफ, मतलब अगर एक उससे देखा जाए तो। और लेकिन साथ वो ये बताते हैं कि बच्ची को अब नमूनिया हो गया। आपको पता है ये नमूनिया जो है बड़ा ख़तरनाक बीमारी है, क्योंकि बच्ची को ऑक्सीजन लगी हुई है और ज़ाहिर बात है उसके चेस्ट में इन्फेक्शन है, लंग्स में इन्फेक्शन है, तो नमूनिया हो जाता होता है, ये आपको पता है। प्रोफेसर जोधत सलीम के मुताबिक रिजवाना जो है वो अब खुद भूख की शिकायत करती है, कुछ खाने को मांगती है। उसने कल थोड़े से दाल चावल खाए और आज भी नाश्ता किया है। ये सारी सूरत हाल है। उसने कहा कि जी रिजवाना को 3 खून की बोतलें भी लगी हैं। ये सारी चीज़ें रिजवाना की सेहत के हवाले से, लेकिन उसकी सेहत संभल नहीं रही। अब उसको नमूनिया हो गया और नमूनिया क्योंकि चेस्ट का और इसका इन्फेक्शन है। डॉक्टर्स ये बताते हैं कि जी बच्ची के जो ज़ख्म थे वो ख़राब हो गए थे और उनमें कीड़े पड़ गए थे। उन ज़ख्मों का जो इन्फेक्शन है वो बच्ची के खून में हुआ और खून जो है वो सारा तकरीबन जो है उसमें इन्फेक्शन हुआ है और बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स में इन्फेक्शन है। इस वजह से बच्ची की हालत संभल नहीं रही। ये तो थी बच्ची की सेहत के हवाले से, लेकिन इससे भी जो एक और मामला है वो है सुप्रीम कोर्ट पर पहुँचने वाला। उसके ऊपर बाद में बात करते हैं, लेकिन पहले मैं आपको थोड़ा सा बच्ची का अपना जो बच्ची ने अपनी वालिदा को बताया, उसने क्या बताया कि बच्ची को जब उसकी माँ बताती है कि जब उसको लेने के लिए गई तो जो है हमें जो बस स्टैंड है इस्लामाबाद में, ये की पिंडी में ज़ाहिर बात है, तो बस स्टैंड के ऊपर वो कहती है कि जी हमें 2 घंटे वेट करने का कहा गया। बच्ची ने ये बताया कि जी हमें किसी ज़मींदार के थ्रू हमने ये बच्ची दी थी, 10,000 रुपये मिलते थे हमें। बस स्टैंड पे ज़मींदार ने कहा अपनी बच्ची को ले आए, तो कहती है हमें लेने के लिए आई, तो बस स्टैंड पे 2 घंटे वेट करवाया गया, फिर 2 घंटे और वेट करवाया गया, 4 घंटे हमने वेट किया तो बच्ची को लेके आया गया। उसका सर और मुंह जो है वो कपड़े से ढका हुआ था, हमें नहीं था बच्ची की क्या पोजीशन है, पता नहीं था। बाजी ने जो है वो गाड़ी से बच्ची को उतारा और कहा संभालो अपना गंद, और उसके बाद बाजी गाड़ी भगाकर चली गई। और जब हमने बच्ची का दुपट्टा उतारा तो बच्ची ना चलने फिरने के काबिल थी, सर में उसके कीड़े पड़े हुए थे, बैक साइड पे उसके ज़ख्म थे। वो कहती है कि मैंने स्टैंड के ऊपर बहुत ज़्यादा शोर मचाया, लोगों ने उठा के बच्ची को बस में बिठाया, हमारे पास पैसे नहीं थे टैक्सी करके आने के। साथ में वो ये भी बताती है कि जी बच्ची जो है उसको जब हम ला रहे थे तो उसी बस में कुछ डॉक्टर्स थे, उन्होंने इसको फर्स्ट एड दी जो सर्विस एरियाज़ होते हैं जो मोटरवे के ऊपर होते हैं। और वो ये भी बताती है कि बच्ची ने फिर जो है मुझे उसकी तफसीलात बताई, क्योंकि वो कहती है बच्ची की जो उंगलियाँ थी वो भी टूटी हुई थी, बाजू टूटे हुए थे, ज़ख्मों के निशानात थे। तो माँ पूछती है, मैं कहती है कि जब मैंने बच्ची से पूछा कि जी ये सारा मामला क्या है, तो बच्ची ने मुझे बताया कि बाजी जो है जिस दिन मैं आई थी उससे दूसरे दिन उसने मुझे मारना शुरू कर दिया था, क्योंकि वो कहती थी कि तुम सफाई ठीक नहीं करती हो। ये अब उसकी माँ का वर्जन है। वो कहती है कि जी मैंने अपनी बेटी से पूछा कि तुम खड़ी भी नहीं हो सकती तो तुम काम कैसे कर लेती थी, तुम्हारी तो हालत इतनी ख़राब है कि तुम खड़ी भी नहीं हो सकती तो तुम ये काम कैसे करती। तो बच्ची कहती है कि जी जब मेरे कमर पर ज़ख्म बने तो बाजी मुझे जो है उन ज़ख्मों के ऊपर मारती थी। ज़ाहिर बात है मुझे दर्द होता था, तो मैं उस सूरत में भी जब मैं चल नहीं पाती थी, फिर ज़ाहिर बात है जब मुझे तकलीफ़ होती थी तो मैं खुद ब खुद आगे चल पड़ती थी। उसके बाद ये बताती है
कि जी बच्ची ने मुझे कहा कि मेरी उंगलियां देखें, बिकॉज उसकी उंगलियां टूटी हुई थी। तो कहती है कि बाजी यूं उंगलियां फंसा कर पीछे को मरोड़ती थी। तो बाजी के नाखून बड़े बड़े थे। वो कहती पहले मेरी उंगलियां मरोड़ती थी, फिर कोई और बात होती थी, बाजी के नाखून बड़े बड़े थे तो वो मेरी आंखों में जो है वो नाखून घुसेड़ती थी। ये मतलब आपको बताते हुए भी आप खुद इमेजिन करें, अल्लाह माफ़ करे कि अगर किसी बच्ची के साथ ये किया जाए, उन्होंने पता नहीं, इंसान तो मेरे ख्याल से हम सब बच्चों वाले हैं, हम इस चीज़ को फील करते हैं तो इसके ऊपर बात कर रहे होते हैं। और यकीन करें जब बात कर रहे होते हैं तो बंदा ये सोचता है कि पता नहीं कौन इतना गिर सकता है इंसानियत के दर्जे से नीचे। बच्चा वो, मैं अक्सर दोस्तों में भी जिक्र करता रहता हूँ, मुझे शेर कभी पढ़ा था तो मुझे नक्श हो गया मेरे दिल पे। वो ये था कि बच्चा दुश्मन का भी हो लख्त जिगर लगता है। तो दुश्मन का बच्चा भी हो तो बंदा उसके साथ जुल्म नहीं कर सकता। तो मतलब ऐसा बच्चा जो आपके घर में रह रहा हो, जो आपको एक काम करके दे रहा हो, जो आपकी बहुत सारी चीज़ों में आपकी हेल्प कर रहा हो, आप उसको बजाय इसके कि फैसिलिटेट करें, उसे पढ़ाएं, उसे कोई बेहतर ज़िंदगी दें, उसके जो है उसको उस तरह नहीं, बल्कि आप उसे मार रहे हैं, उसकी आंखों में, उंगलियों में पता नहीं नाखून घुसेड़ रहे हैं। दूसरी तरफ सोमिया का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, वो ये कहती है मैं अदालत में प्रूव करूँगी कि ये मैं तशद्दुद मैंने नहीं किया। ये 7 अगस्त को पता चलेगा, क्योंकि 7 अगस्त को वो आएगी, उसने जो सबूत सामने रखने पुलिस के सामने था, मेरे तफ्तीश है वो रखेगी। अगर वो सबूत काफ़ी हुए तो मेरा ख्याल से फिर ये सारी चीज़ें जो वो कह रही है कि ये वालिदैन ड्रामा कर रहे हैं, ऐसे मामला नहीं है, तो पता चल जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, वो बताती है कि जी रिजवाना जो है उसकी उंगलियों को देखकर मुझे खौफ आता था। रिजवाना ने बताया कि ज़ख्मी हालत में भी जज की अहलिया जो है वो मुझे घर के अंदर नहीं सोने देती थी, बल्कि मैं बाहर लान में सोती थी, जहाँ कई मरतबा वो बारिश में भीग गई होंगी। अब ये बातें जो है ये बच्ची की माँ कर रही है। अब आप खुद देखें, मतलब इस पर यकीन नहीं आता, कोई ऐसे कैसे कर सकता है कि एक बच्चा घर में रह रहा है और उसको लॉन में सुलाए। मतलब अगर इस तरह किया गया तो बहुत बड़ा जुल्म है, ज़ाहिर इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। अब जी ये सारे मामला जो है, जो बच्ची ने अपनी माँ को बताया और इसकी माँ ने ये सारी बातें जो है वो बताई हैं कि जी ये मामला मेरी बच्ची के साथ होता रहा है। अब इसमें वही दोबारा मैं आपको बात कहूँगा, ये इनका पॉइंट ऑफ व्यू है। बच्ची की जिस्म पे तशद्दुद किया गया है, उसकी शक्ल देख के वाज़ेह लगता है कि उसके साथ जुल्म हुआ है। डॉक्टर साहिबान ये कह रहे हैं कि जी हाँ, एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, जहर खुरानी वाली बात की जा रही है कि शायद बच्ची को जहर दिया गया। तो मैंने पूछा तो डॉक्टर साहब ने मुझे बताया कि जी नहीं, ये तब इस्टेब्लिश होगा जब रिपोर्ट आएगी, क्योंकि ज़ख्मों का भी फोरेंसिक कराया जा रहा है, पता चलेगा कितने पुराने हैं, किस तरह के ज़ख्म हैं, कब लगे हैं, ये भी करवाया जा रहा है। साथ में वो कहते हैं कि जब फोरेंसिक होके आएगा तो पता चलेगा कि कोई जहर खुरानी हुई है या नहीं हुई है, या कुछ इस तरह की चीज़ है। तो वो फिलहाल ऐसे बातें अफवाहें हैं, उसके ऊपर मुझे कोई कन्फर्म चीज़ नहीं मिल सकी, इसलिए ज़ाहिर है मैं उसके ऊपर वो नहीं कर रहा। बहरहाल जी मामला पहुंच गया अब सुप्रीम कोर्ट। जो मैंने आपको बताना था, सुप्रीम कोर्ट के जो ह्यूमन राइट्स सेल है उसमें एक दरख्वास्त दे दी गई है। मुदस्सिर चौधरी साहब एडवोकेट हैं, आपने उन्हें मेरे चैनल पे बहुत दफ़ा देखा होगा। वो जो इसके वाला केस था, उसामा और लड़की वाला केस था, जिसमें एक लड़की की डेथ हुई थी, लाहौर में मिसकैरेज हुआ था, फिर उसको लाहौर में उसकी डेड बॉडी लाई गई थी, लड़का भाग गया था, केस वो अभी भी चल रहा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ज़ाहिर है हमारे मुल्क में जो कानून है, जो हमारा जो सिस्टम है, वो इतना फरसूदा मैं कहूँगा कि आपको इंसाफ लेते हुए कई दफ़ा आपकी 2-3 नस्लें उसमें जो है वो भुगत जाती हैं, लेकिन आपको इंसाफ नहीं मिलता। तो वो वाला केस भी चल रहा है। तो मेरा ख्याल से जो दरख्वास्त दी गई है, ये मुदस्सिर चौधरी एडवोकेट साहब हैं, उनकी तरफ से दरख्वास्त दी गई है और उन्हें ये दरख्वास्त दी है कि ये मामला जो है ये बहुत हसास नोयत का है, ये बहुत बड़ा जुल्म हुआ है इस बच्ची के ऊपर, और जुल्म कहीं और नहीं हुआ बल्कि लोगों को इंसाफ देने वाले एक जज के घर में हुआ है। तो मुदस्सिर चौधरी साहब एडवोकेट का ये कहना है अपनी दरख्वास्त में कि जी जज साहब के खिलाफ जो है वो बाकायदा तौर पर इंसानी बुनियादों पर इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जज साहब के खिलाफ जो है वो महकमाना कार्रवाई भी की जाए, और सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस पर अज़ खुद नोटिस ले। दरख्वास्त में बाकायदा ये इस्तदा की गई है और जो है उन्होंने ये दरख्वास्त दी है। ताइबा तशद्दुद केस आपको याद होगा, मैं अक्सर वीडियोज़ में इसका जिक्र करता हूँ। 2016 का ये वाक़या था, एक बच्ची थी, इसी तरह जज साहब के घर में थी, उसके ऊपर जुल्म हुआ था। सोशल मीडिया के ऊपर ये सामने आया था मामला। जज साहब नौकरी से भी गए थे, जज साहब को उसमें नॉमिनेट किया गया था, आल्दो इस केस में जज साहब को नॉमिनेट नहीं किया गया, डिफरेंस है इस केस में, लेकिन वो भी इसी तरह का इसी नोयत का एक केस था। तो उसमें ये हुआ था कि जज साहब और उसकी वाइफ को नॉमिनेट किया गया था, फिर सज़ा भी हुई थी, अडियाला जेल में भी रहे थे, बहुत सारे मामला ऐसे थे। अब इस केस में भी क्योंकि रियासत भी इन्वॉल्व हो गई है, लोग भी इस पर बात करना शुरू हो गए हैं, और जो है वो बाकायदा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान तक इस मामले के ऊपर उनकी नज़र भी है, वज़ीर आला जो निगरान हैं वो भी इसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो उम्मीद यही है कि रिजवाना के साथ जो कुछ भी हुआ है,
जुल्म हुआ है तो उसका जो है इंशाअल्लाह उसका जो है वो इंसाफ होना चाहिए, और जिसने जुल्म किया है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए, ताकि आइंदा किसी को जुर्रत ना हो कि वो इस किस्म का कोई काम करे। दूसरा मौक़िफ़ जो है वो जज साहब उनकी वाइफ का है, वो भी ज़रूर इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। ज़ाहिर है कानून अपना रास्ता बनाएगा, जो बेगुनाह होगा वो बेगुनाह होगा, और जिसने ये कुछ जुर्म किया होगा उसको सज़ा ज़रूर मिलेगी। अपनी दुआ में याद रखा करें कि अल्लाह पाकिस्तान कामी नासिर हो, इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नस्ल नाबूद करे, ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।